ये वफादार बने रहे जिनके पास, जिनके माथे पर वो छाप लगी है। यानी कि कई लोग सिर्फ सुविधाओं के लिए शैतान के वफादार बन सकते हैं। जैसे कोविड में हुआ, लोगों को एक तरह से कहा गया अगर नहीं ली यू कैन लूज योर जॉब, आप अपनी नौकरी खो सकते हैं। हर कोई जानता है इस बात को, ये कोई नई बात नहीं है। उसी तरह से आज यूके का प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि भाई यदि आपके पास डिजिटल आईडी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। और जब वो पशु आ जाएगा तो वो वही कहेगा कि यदि आपने मेरी छाप नहीं ली तो ना तो आप बेच सकोगे ना तो आप खरीद सकोगे। तो आपके पास चुनाव होगा, क्या करोगे आप? हमें आध्यात्मिक रीत से सतर्क रहना है, जगते रहना है, और जैसे प्रभु यीशु ने कहा हमें प्रार्थना करते रहना है। याद रखें, हमारी पहचान मसीह में है, किसी डिजिटल सिस्टम में नहीं। We need to remember this. Our identity is not in some digital system. Our identity is in Christ Jesus. Hallelujah. ये जो अंक है 666, यह मनुष्य के अहंकार, अधीनता और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है। यह मनुष्य का अंक है, उसका अंक है 666। जो मैंने आपको कहा वो विद्रोह और विरोध का प्रतीक है। डिजिटल आईडीज आर नॉट द मार्क ऑफ बिस्ट बट अ शैडो एंड स्ट्रक्चर प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड फॉर इट। यानी ये जो डिजिटल आईडीज है वो छाप नहीं है। मैं आपको बहुत ही स्पष्ट रीति से कह रहा हूँ, वो छाप नहीं है, लेकिन ये एक परछाया है और ये एक स्ट्रक्चर है उसकी तैयारी के लिए। हम पढ़ेंगे 13 अध्याय उसके पहले पद से, तो आपको और भी महत्वपूर्ण बातों को जानने का अवसर मिलेगा। पढ़ो जरा। और मैंने एक पशु को, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? मैंने एक पशु को, यूहन्ना कहता है कि मैंने एक पशु को क्या करते हुए देखा? समुद्र में से निकलते हुए देखा। मैंने समंदर में से उसे निकलते हुए देखा। फिर क्या हुआ आगे देखो। जिसके 10 सींग, उसके कितने सींग थे? 10 सींग थे। और सींग वो अथॉरिटी को दिखाता है, अधिकार को दिखाता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पशु यानी कि जो मसीह विरोधी, ये सिर्फ मसीह विरोधी नहीं, मैं कहता हूं ये मानव जाति विरोधी है। ये दुनिया के सभी देशों का दुश्मन है, क्योंकि ये चाहता है कि दुनिया के सभी देशों को नियंत्रित किया जाए और उसकी हुकूमत में लाया जाए। दुनिया के लोगों को पता नहीं चलेगा, दुनिया के जो पॉलिटिकल सिस्टम में आज काम कर रहे हैं, दुनिया के देशों के जो प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जो पॉलिटिकल पावर्स में है, उनको पता ही नहीं चलेगा। और ये व्यक्ति उठ खड़ा होगा और दुनिया के सब पॉलिटिकल पावर्स को अपने नियंत्रण में लेगा। लेकिन उसकी पहचान यहां पर हमें दी जाती है पशु के समान। किसके समान? पशु। दानियल जब दर्शन को देखता है तो वो 4 अलग सिरों का वर्णन करता है, और वो सब पशु है। सबसे पहला है, जब आप पढ़ेंगे दानियल उसका 7वां अध्याय और 7वां पद, 7वां अध्याय और 7वां पद। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। चौथा जंतु, ये पशु है, जंतु यानी जनावर, बिस्ट। फिर चौथा जंतु कैसा है? जो भयंकर और डरावना और भयंकर है। फिर और बहुत सामर्थ्य है, और उसके पास बहुत ताकत है। फिर और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। उसके दांत कैसे हैं? लोहे के दांत है। फिर आगे क्या लिखा है? वह सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है।
और जो बच जाता है उसे पैरों से रौंदता है। पैरों से क्या कर देता है? रौंदता है। और यदि आप दानियल की पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दानियल 4 अलग प्राणियों का विवरण करता है, जिसमें सबसे पहला है लायन, दूसरा है लेपर्ड, तीसरा है बियर्ड। लायन कैसा है? और वो कहता है कि जो आने वाला है, जो प्रकट होने वाला जो पशु है, उस पशु में ये सबकी ताकत होगी। लायन की भी ताकत होगी, लेपर्ड की भी ताकत होगी और बियर की भी ताकत होगी। ही विल बी डिक्टेटर। दुनिया के जो डिक्टेटर्स हो गए हैं वे सब उसके सामने फीके पड़ जाएंगे। वो छोटे बच्चे गिने जाएंगे उनके सामने। जैसे कि हमने हमारे करीब के पास्ट में यदि हम देखें तो एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर था। उसने कितने लोगों को मार दिया? इतिहास कहता है, हिस्ट्री कहती है कि 60 लाख तो यहूदियों को मार दिया उसने। 60 लाख, 6 मिलियन। और सब मिलाकर 1.1 करोड़ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ एडोल्फ हिटलर। 1 करोड़ से ज्यादा लोग सिर्फ एडोल्फ हिटलर के लिए कारण से मारे गए। जोसेफ स्टालिन नाम का एक दूसरा बंदा था, उसने 20 मिलियन लोग को कत्ल कर दिए। 20 मिलियन। ही वॉज सोवियत लीडर। उसके साथ पोल पोट एक डिक्टेटर था कंबोडिया का, उसने 10 लाख लोगों को खत्म कर दिया। और युगांडा का प्रेसिडेंट था इदी अमीन, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्यों का खून पीता था। उसने उसके सर के ऊपर 2.5 लाख लोगों के मौत का जिम्मा है। अब ये सब डिक्टेटर्स थे, लेकिन ये सब डिक्टेटर्स, ये जो प्रकट होने वाला पशु है, उनके सामने कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि ये करोड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार बनेगा। देखो बाइबल उसके बारे में क्या कहता है, जरा पढ़ो। 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 3 पद। 2 थेसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 3। 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और 3 पद। देखो जितने भी ऑनलाइन हैं, मैं आपको विनती करता हूं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाए, ताकि ये सत्यों को लोग जान सके कि हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं कि ये जो पशु है, जो प्रकाशित वाक्यों का भविष्यवाणी की हुई, जो मनुष्य जो संसार में खड़ा होने वाला है, जो सारी दुनिया को नियंत्रण में लेने वाला है, उसकी सिस्टम तैयार हो चुकी है और वो कभी भी प्रकट हो सकता है। अगर वो प्रकट होगा उसके पहले कलीसिया को आसमान में ले जाया जाएगा। इसलिए आपको तैयार रहना है। यदि आप किसी को प्यार करते हो, आपके परिवार या आपके मित्र, तो आप इस मैसेज को उनको शेयर करके उनके जीवन को आप बचा सकते हैं। हालेलुया। पढ़ो जरा क्या लिखा है 2 थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय 3 पद। पढ़ो। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना। फिर क्या लिखा है? क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले। और फिर आगे, और वह पाप का पुरुष। देखो उसको कौन सा नाम दिया गया है? पाप का पुरुष। प्रकाशित वाक्यों में उसको पशु कहा गया है। हमने क्या पढ़ा था वहां पे? जैसे प्रभु यीशु को मेमना कहा गया, इंग्लिश में लैम कहा गया। तो इस व्यक्ति को प्रकाशित वाक्यों में पशु कहा गया है। थेसलोनिकी में लिखा गया है कि वो पाप का मनुष्य है, यानी कि ही इज एक्सपर्ट इन सिन। हर प्रकार के पाप करने में वो एक्सपर्ट है, इसलिए वो उसको पाप का मनुष्य कहा गया है। देखो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठ बोलना नहीं आता है, वो तुरंत पकड़े जाते हैं कि भाई ये झूठ बोल रहा है। अगर ये झूठ बोलेगा ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे स्टैमर ने खड़े खड़े बोल दिया कि ये आपकी भलाई के लिए है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने खड़े खड़े बोल दिया कि यूनाइटेड किंगडम के लोगों की भलाई के लिए है ये डिजिटल आईडी। खड़े खड़े झूठ बोल दिया उसने। लेकिन बहुत आराम से बोला उसने, उसको पकड़ना मुश्किल है। आप समझ रहे हो? देखो हमारी भलाई दिखाकर हमको उल्लू बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे तो आप नहीं मानोगे, कोऑपरेट नहीं करोगे।
तो आपको फायदा सबसे पहले आपको फायदा दिखाया जाएगा कि देखो ये फायदा है, इसलिए आपको कोऑपरेट करना चाहिए। इसलिए यहां पे लिखा है, उसका नाम दिया है पाप का मनुष्य, और वो उसका दूसरा नाम है, तीसरा नाम क्या है आगे? अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। देखा, इसका तीसरा नाम है विनाश का पुत्र, यानी जब वो आएगा तब उसके पीछे विनाश आएगा। जहां पर वो जाएगा वहां पर विनाश होगा और सारी दुनिया में विनाश होगा, क्योंकि उसके प्रकट होने के साथ 7 साल का क्लेश शुरू हो जाएगा और 3.5 साल में 25% लोग की मौत हो जाएगी इस पृथ्वी के ऊपर। इसलिए कहा गया है कि विनाश का पुत्र है वो। और दानियल के पुस्तक में लिखा है कि वो अपनी इच्छा से चलने वाला व्यक्ति है, किसी की भी बात को वो नहीं मानेगा, उसका कोई एडवाइजर नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, वो अपनी इच्छा के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति है। तो आप देखो, ये भयानक घड़ी मनुष्य के ऊपर आ रही है, भयानक समय मनुष्य के लिए आ रहा है। हम बहुत ही भयानक समय में आ पहुंचे हैं जहां पे हमारी आजादी खतरे में है। दुनिया के देश हर तरह के निर्णय डिसीजंस लेंगे आपको ये बताकर कि आपका ये फायदा है, लेकिन देखो आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो होना ही है क्योंकि भविष्यवाणी की गई है। लेकिन आप बचोगे कैसे? बचने का रास्ता एक ही है, जब तुर ही फूकी जाए तो आप आसमान में उठा लिए जाओ। दैट इज द ओनली वे। बचने का वही एक रास्ता है, और अगर आप छूट गए तो फिर बचने का रास्ता भयानक है। फिर भी आप बच सकते हो लेकिन भयानक है, क्योंकि आपको पशु को इनकार करना होगा, और पशु को इनकार करने पर वो आपका गला काट देगा। क्योंकि ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जिसने भी छाप नहीं ली उसके गले को काट दिया जाएगा।